A very good morning to all of you. सुप्रभात बच्चों एवं नमो नमः। कैसे हैं आप सब? आशा है मेरे सभी छात्र कुशल मंगल हैं। मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका जया आपका हमारी आज की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, अभी अभी जब मैंने कक्षा शुरू करी तो आपने देखा होगा मैंने एक वाक्य 2 भाषाओं में बोला। तो आपको पता इससे कुछ समझ आया कि बच्चों हमारे पास हर शब्द के लिए अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि मैं के लिए हिंदी में मैं का इस्तेमाल करती हूँ, इंग्लिश में आए का और संस्कृत में अहम का। तो इसी प्रकार हर एक शब्द के लिए हर एक भाषा में कोई ना कोई नाम प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार सब्जियों के लिए, फलों के लिए हिंदी में कुछ नाम हैं, इंग्लिश में कुछ नाम हैं, वैसे ही संस्कृत में भी कुछ नाम हैं। तो आज की कक्षा में हम सब्जियों और फलों के लिए संस्कृत में प्रयोग होने वाले कुछ नामों को जानेंगे। कुछ नाम हम चित्र के माध्यम से पहचानेंगे, जानेंगे और समझेंगे, और बाकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए नामों को पाठ्य पुस्तक में ही देखकर समझेंगे और याद करेंगे। तो आइए जो चित्र हैं वह देखते हैं और उन सब्जियों के नाम समझने के एवं याद करने की प्रयास करते हैं। तो पहला जो सब्जी का नाम है वह है आपका लहसुन। बच्चों, इंग्लिश में इसे गार्लिक कहा जाता है और संस्कृत में लहसुन। अगला है भिंडक और भिंडकह। यह हिंदी में होता है भिंडी और इंग्लिश में लेडी फिंगर। अगला है आद्रकम यानी कि अदरक। नेक्स्ट है वृंतः या फिर वृंतांकम यानी कि बैंगन। यह है रक्तांगः यानी कि टमाटर। तो बच्चों, यह कुछ चित्र थे जिनके माध्यम से हमने कुछ संस्कृत सब्जियों के नाम जाने। अब आइए चलते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक की ओर और देखते हैं उसमें कौन कौन सी सब्जियों के नाम दिए हैं और वह संस्कृत में क्या कहलाती हैं। तो बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक में जैसे कि आप देख सकते हैं इन सभी सब्जियों के हिंदी एवं संस्कृत नाम दिए हुए हैं। तो आइए चलते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक पे। शाका नाम नामानी यानी कि सब्जियों के नाम। संस्कृत में सब्जी को शाका कहते हैं। आलू, आलूह और आलूकम दोनों ही ठीक हैं बच्चों। अगर आप आलूकम भी लिखेंगे वह भी मान्य है। अदरक, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं आद्रकम। करेला कारवेलम। गोभी गोजीहीविका। टमाटर रक्तांगः। प्याज पलांडुः। पालक पालक्या। गाजर गृंजनम। भिंडी भिंडकः। बैंगन वृंताकम। मैंने आपको चित्र दिखाते समय भी एक बताया था कि बैंगन को वृंता और वृंताकम दोनों कहते हैं। मटर कलायः। मूली मूलकम। लौकी अलाबुः। सीताफल अमृत फलम। लहसुन लहसुनः। कटहल पनसः। खीरा त्रिपुसम। ककड़ी कर्कटिका। तो यह तो वह नाम हो गए बच्चों जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हैं। इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी सब्जियां होती हैं और आपको कुछ सब्जियां जो इसमें नहीं भी दी हुई हैं उनके भी नाम आपको संस्कृत में पता होने चाहिए। तो आपसे अनुग्रह है मेरा
कि आप आज अपने घर में कुछ संस्कृत के सब्जियों के नाम ढूंढें एवं मुझे भी बताएं कि इन सभी नामों को छोड़कर और कौन सी सब्जियां हैं जिनका आपने संस्कृत में नाम ढूंढा है। तो यह तो बात हो गई बच्चों आपकी सब्जियों की। आइए चलते हैं अब आपके फलों के नाम की ओर। तो बच्चों अब हम चलते हैं संस्कृत के फलों के नाम की ओर। जैसे अभी अभी हमने अपनी सब्जियों को, कुछ सब्जियों के नाम चित्र देखकर समझे और बाकी पाठ्य पुस्तक से पढ़कर, उसी तरीके से कुछ फलों के नाम हम चित्रों के माध्यम से समझेंगे और फिर अपनी पाठ्य पुस्तक की ओर चलेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारे फल का नाम। तो यह है अमृत फलम यानी कि नाशपाती। बच्चों आपको संस्कृत एवं हिंदी नाम के साथ साथ यहाँ पे इंग्लिश में भी इस फ्रूट का नाम दिया है, सो दैट आप आराम से और आसानी से तीनों भाषाओं में हर एक फल का नाम पढ़ सकें एवं समझ सकें। अगला फल है हमारा कदली फलम यानी कि केला। अनानासम यानी कि अनानास। इसके बाद आता है आद्रालुहु यानी कि आड़ू। लीचिका। बच्चों लीचिका और लीचिकम एक ही शब्द है, अगर आप लीचिकम भी लिखेंगे वह भी सही होगा, यानी कि लीची। और यह है जम्बू फलम यानी कि जामुन। तो बच्चों यहाँ तक तो हमने पढ़े कुछ फलों को चित्रों के माध्यम से। अब आइए अपनी पाठ्यपुस्तक की ओर चलते हैं और वहाँ पे दिए हुए फलों के नाम संस्कृत में जानते हैं। पाठ्यपुस्तक में दिए हुए फलों के नाम हैं अनार यानी कि दाड़िमम, आम जिसका संस्कृत अर्थ है आम्रमम, अंगूर यानी कि द्राक्षा। बच्चों अंगूर को आप द्राक्षा और द्राक्षा फलम दोनों लिख सकते हैं। केला यानी कि कदली फलम, खरबूजा खरबूजम, जामुन जम्बू फलम, तरबूज कालिंदम, नारियल नारिकेलम, नाशपाती अमृत फलम, संतरा यानी कि नारंगम, सेब यानी कि सेब फलम। बच्चों सेब तो आपको रोज़ खाना चाहिए क्योंकि इंग्लिश में एक सेइंग भी है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। लीची यानी कि लीचिका, अमरूद यानी कि आम्रलम। बच्चों आम्रमम आम को कहते हैं और आम्रलम अमरूद को। तो ये ल और म का अंतर बहुत ज़्यादा फ़र्क कर देता है संस्कृत में, इसलिए ध्यान रखिएगा। आम को आम्रमम कहते हैं और अमरूद को आम्रलम। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने बचे हुए फलों की ओर। तो वे हैं बेर यानी कि बद्री फलम, खजूर यानी कि खरजूरम। तो बच्चों ये थे आपके कुछ फलों के नाम एवं कुछ सब्जियों के नाम। आशा है आप फलों के एवं सब्जियों के नाम संस्कृत में समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई एक या दो दिक्कतें हों तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी अध्यापिका आपसे इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार। संतरा यानी कि नारंगम, सेब यानी कि सेब फलम। बच्चों सेब तो आपको रोज़ खाना चाहिए क्योंकि इंग्लिश में एक सेइंग भी है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। लीची यानी कि लीचिका, अमरूद यानी कि आम्रलम। बच्चों आम्रमम आम को कहते हैं और आम्रलम अमरूद को। तो ये ल और म का अंतर बहुत ज़्यादा फ़र्क कर देता है संस्कृत में, इसलिए ध्यान रखिएगा। आम को आम्रमम कहते हैं और अमरूद को आम्रलम। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने बचे हुए फलों की ओर। तो वे हैं बेर यानी कि बद्री फलम,
खजूर यानी कि खरजूरम। तो बच्चों, ये थे आपके कुछ फलों के नाम एवं कुछ सब्जियों के नाम जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। बच्चों, इनमें अगर आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो मैं आपको पुनः इनका पठन करवाऊंगी। लेकिन जैसा कि मैंने अभी अभी सब्जियों के नाम पढ़ाते हुए भी आपको बोला, यह कुछ फलों के और कुछ सब्जियों के नाम हैं, सारे फलों के और सारे सब्जियों के नाम नहीं हैं। तो बच्चों, आपका आज का गृह कार्य यही है। एक तो आपको इन सभी फलों एवं सब्जियों के नाम अपनी कॉपी में लिखने हैं, हिंदी एवं संस्कृत दोनों भाषाओं में। और कुछ केवल या 5 फलों के और 5 ही सब्जियों के, इन सब्जियों के अलावा इन फलों के अलावा आपको नाम ढूंढने हैं और उनका संस्कृत अर्थ भी बताना है। तो बच्चों, आशा है आप इन फलों और सब्जियों के अलावा मुझे कुछ नए सब्जियों और फलों के नाम ढूंढ के बता सके। उनमें से एक तो मैं ही आपको बता देती हूँ। कमलम आपका एक फल है जो कि अभी अभी ही आपको न्यूज़पेपर्स में भी आया है। जो ड्रैगन फ्रूट है उसे हमने कमलम नाम दिया है, तो वह भी एक फल है। ऐसे ही कुछ और फलों के और सब्जियों के नाम ढूंढ के मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका अब आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ और अगली कक्षा में हम बचे हुए पुष्पों, पक्षियों और पशुओं के नाम भी, जैसे हमने फल और सब्जियों के नाम याद करे हैं, उसी प्रकार याद करने की कोशिश करेंगे। तो अगली कक्षा तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमो नमः।